Welcome to Wisdom Commerce Classes, video of Basic French. Salut, bonjour. Hi, this is Jenish Kothari here from Wisdom Commerce Classes. Comment ça va? Ça va? Je vais très bien. So students, welcome to our Basic French. And what we have done is we have already seen few of the articles. In this particular video, we are going to see some more articles in French. Okay? So let's just do the flashback revision of the articles that we have already studied. So if you can see over here, there is article indéfini. There is article indéfini, which means indefinite articles. Indefinite articles कितने थे? A, une, de. A, une, de. That is a, n. Okay. So for masculine it is a, for feminine it is une, and for plural it is des, they. Okay. और यहाँ पे इसका मतलब होता है some. So we have already seen indefinite articles a, une, de, and les articles définis. The definite articles. What are the definite articles? 4 definite articles. Le, la, le. La, la, le. So le is for masculine, la is for feminine, L apostrophe is vowel and les is for plural. और हमने ये भी देखा था ल, ला, ले का मीनिंग होता है इंग्लिश में ध. So what we have already done is a, une, de, la, le. A, une, de, la, le. Okay, these are the articles we have already studied. In this particular video, today we are going to move forward towards les articles contractés. The contracted articles. जब दो articles बचैक mix हो जाएंगे, we will call them the contracted articles. Les articles contractés. Okay, students? So, देखो यहाँ पे दो prepositions मैंने बोर्ड पे लिखे हैं. Preposition a, which means to and at, and the का मतलब होता है of, from. A, the. ओके, तो सपोजिंग अगर मुझे एक सेंटेंस में टू यूज करना है, द वर्ड मुझे टू यूज करना है और मुझे ध यूज करना है. अगर मुझे टू और ध साथ में यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग माई क्लोथ्स टू द पुअर पीपल. टू द पुअर पीपल. आई एम गिविंग माई क्लोथ्स टू द पुअर पीपल. तो टू और ध, तो मेरे पास टू के लिए आ है और ध के लिए ल है. ओके, सो आई हैव टू वर्ड्स ओवर हियर. बट फ्रेंच में फ्रांस के लोगों को ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, दो वर्ड बोलना कितना कठिन होगा. इट इज सो डिफिकल्ट टू स्पीक टू वर्ड्स. ओहो, ओके, वेरी डिफिकल्ट. सो दैट इज व्हाई व्हाट दे डिड इज, हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स लेकर आएंगे. कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स के अंदर क्या होगा, दोनों आर्टिकल्स को मिक्स करके हम एक आर्टिकल बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, फ्यूजन, मिक्स कर देंगे दोनों को. सो लेट्स सी फर्स्ट वन. इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आ प्लस ल. तो आ प्लस ल क्या बन गया, au. So right now here we have to learn on this part, okay? AU, and AU is for masculine noun. Masculine noun, a plus la, AU. A plus la, obviously feminine कभी change नहीं होता. If you have seen in real life also, feminine कभी change नहीं होती, okay? Very stubborn people. So आला, ये masculine तो क्या कितना adjust करते हैं लोगों के लिए, okay? So masculines are nice. A L apostrophe again remains same. A L apostrophe vowel. Whenever there is a vowel, I am going to use A L apostrophe. And finally, a plus les. अगर प्लूरल फॉर्म होगा तो aux. यू कैन सी ओवर हियर, चार ध के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है. तो अगर मुझे टू ध बोलना हो तो भी हमारे लिए कितने ऑप्शन है, टोटल वी हैव 4 ऑप्शंस. ओके, सो कितने ऑप्शंस है, ओ, आला, आला, ओ, आला, ओ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है टू ध या तो एट ध. ओके, टू ध, एट ध. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर वो मैस्कुलिन रहा तो मैं au, o यूज करूंगा. फेमिनिन है तो आला, वॉवल हो तो a l apostrophe, एंड प्लूरल हो तो o. गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन. सपोजिंग अगर मुझे ऑफ द यूज करना है, मुझे ऑफ द, फ्रॉम द, आई एम कमिंग फ्रॉम द माउंटेन साइड्स, आई एम कमिंग फ्रॉम द सी साइड. अगर मुझे ऑफ द, फ्रॉम द, अगर ऐसे कोई वर्ड्स यूज करने, आई एम कमिंग फ्रॉम द कॉलेज, फ्रॉम द, मुझे अगर ऐसे कोई वर्ड्स यूज करने फ्रॉम द, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, लेट्स सी ओवर हियर. अगेन ध के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ल, ला, ल, ले. सो लेट्स सी ऑफ द और फ्रॉम द के लिए क्या ऑप्शन है. द प्लस ल, ऑब्वियसली मैस्कुलिन है तो वो चेंज होगा du. ये दो आर्टिकल को मिक्स करके हमने क्या बनाया, एक आर्टिकल ड्यू. द ला विल अगेन बिकम द ला. फेमिनाइन कभी चेंज नहीं होती. वेरी स्टबर्न पीपल, दे नेवर चेंज फॉर एनीवन. द एल apostrophe वॉवल क्लैश होगा
तो डी एल अपॉस्ट्रोफ सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. एंड फाइनली प्लूरल, प्लूरल क्या होगा, द प्लस एलईएस विल चेंज टू दे. सो कितने ऑप्शन है, ड्यू फॉर मैस्कुलिन, द ला फॉर फेमिनाइन, द एल अपॉस्ट्रोफ मींस वॉवल एंड डीईएस फॉर प्लूरल. ओके स्टूडेंट्स, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है टू द, एट द, और इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज ऑफ द, फ्रॉम द. फाइन. So if I see in French, how many contract articles are there in all over here? So o, ala, o, du, de la, de. O, ala, o, du, de la, de. O, ala, o, du, de la, de. Ayunde, la, le. Ayunde, la, le. O, ala, o, du, de la, de. Okay, you have to learn this. Ayunde, la, le. O, ala, o, du, de la, de. O, ala, o, du, de la, de. Okay, if you can see, there's a difference. Ala, o, ala, o, du, de la, de. So these are the options. We are going to see how are we going to use these options in the exercise. Let's see in the exercise. First one. Je donne le livre dash Mary. So what am I going to do? I am going to translate the sentence in French, sorry, in English, and then I will see कि इन सब में से मैं कौन से आर्टिकल्स प्लेस कर सकता हूँ. Okay? So je donne le livre dash Mary. So English translation क्या होगा? I am giving the book dash Mary. So I am giving the book to Mary. अच्छा, Mary यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन. क्या हम लोग ध वर्ड यूज कर सकते हैं? टू ध मैरी, टू ध जैनेश. I can't use to the. Okay, so obviously खाली to आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या वर्ड लिखूंगा? ए ग्राफ. प्रॉपर नाउन के पहले ध नहीं आता, and that is why I'm just going to use the word preposition a graph. I am giving the book to Mary. Moving forward, second one. Nous prenons les cahiers des étudiants. We are taking the notebooks dash students. So we are taking the notebooks from the students. From the. अच्छा, from the के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है. ड्यू, दला, दे. I have 4 options. अभी यहाँ पे क्या है? You have to check at the noun. ये जो अंडरलाइन पार्ट है उसके बाद का नाउन चेक करना है. नाउन देखो, ये नाउन प्लूरल है, प्लूरल. अच्छा, प्लूरल है तो मेरा आंसर क्या आएगा? DES. Nous prenons les cahiers des étudiants. We are taking the notebooks from the students. Third one. Le sac dash étudiant est sur la table. English. Try to do the English translation. The bag of the student is on the table. समझा? Of the bag of the student is on the table. Of the. Again, of the के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है. ड्यू, दला, दे. ओके, और ये यहाँ पर क्या है? सिंगुलर. व्हाट यू हैव टू डू? अंडरलाइन पार्ट के बाद वाला नाउन चेक करना है, और ये क्या है? सिंगुलर, मैस्कुलिन सिंगुलर. तो मैस्कुलिन सिंगुलर कौन सा है? ये वाला है. लेकिन वॉवल क्लैश हो रहा है. लुक, यू कैन सी ओवर हियर द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल. सो व्हेनेवर द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल, सो हमारा आंसर क्या आएगा? DEL apostrophe. Fourth one. Nous expliquons le problème dash feel. ऐसा कभी मत करना. ये वाला सेंटेंस रियल लाइफ में कभी मत करना. We explain the problem to the girl. We are explaining the problem to the girl. लड़कियों को प्रॉब्लम समझाना, oh my god, very difficult. और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. So nous expliquons le problème à la fille. Again, to the girl. Okay, we are explaining the problem to the. मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है. O, ala, o. And girl. यहाँ पे क्या है? फेमिनाइन सिंगुलर. ओके, फेमिनाइन सिंगुलर है, तो फिर मैं कौन सा यूज करूंगा? आला. ओके, ये वाला यहाँ पे क्या था? प्लूरल था. यहाँ पे ये क्या था? प्रॉपर नाउन था. प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा प्रेपोजिशन आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा. ध नहीं लगा सकते हैं. यहाँ पे क्या हुआ था? वॉवल क्लैश हुआ था. नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ वन. Les parents dash enfants parlent avec la directrice. The parents dash children speak with the director. Okay, director मतलब प्रिंसिपल हो सकता है, स्कूल के प्रिंसिपल. The parents of the children speak with the director. Of the. Again 4 option. ड्यू, दला, de.
तो क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट के बाद का नाउन चेक करना है. नाउन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल. अच्छा प्लूरल फॉर्म में है तो मेरे पास कौन सा आंसर आएगा, डीईएस. डीईएस. ओके. नेक्स्ट, मारियो एला फील डैश मदाम मार्ता. ये जो एमएमई लिखा है ना उसका फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको. मदाम, एमएमई का फुल फॉर्म होता है मैडम, विच मीन्स मिसेस. तो मारियो इज द डॉटर ऑफ मिसेस मार्ता, ऑफ मिसेस मार्ता. अगेन ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है. क्या प्रॉपर नाउन के पहले मैं ध बोल सकता हूं, ध नहीं, ध जगनेश इज इंटेलिजेंट, आई कांट से दैट. ओके. सो मारियो इज द गर्ल ऑफ, खाली ऑफ आएगा, खाली ऑफ आएगा तो मैं यहां पे डीई वर्ड यूज करूंगा, ऑफ मदाम मार्ता. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा ये क्या है, प्रॉपर नाउन. मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन. Moving forward to seventh one, ce sont les livres des garçons. So these are the books of the boys. These are the books of the boys. Of the. Diu, dala, dala, de. 4 option. और ये कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में. प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आएगा, DES. These are the books of the boys. And going with the 8th one, last one, elle parle des directrices. She speaks to the director. She speaks to the director. Okay, she speaks to the director. To the, o, ala, ala, o. 4 options. Okay, she speaks to the director. और ये director क्या है, feminine noun है. तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, आला, directress. Okay, students. So what you have to do? You have to translate a sentence into English. उसको ट्रांसलेट करने के बाद ऑप्शंस क्रिएट करो कि ये 4 में से आएगा या ये 4 में से आएगा. Then you have to look at the noun. Check the noun. अगर नाउन मैस्कुलिन है तो ये आएगा, फेमिनिन है तो ये आएगा, वावल होगा तो ये आएगा, और प्लूरल फॉर्म में होगा तो ये आएगा. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड दैट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, एंड इन जनरल वी विल स्टार्ट विद दिस. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, एंड लेटर ऑन प्ले कर देना और चेक कर देना आपने आंसर राइट लिखा है या नहीं. सो चलो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, एल travaille dash bureau dash lycée. तो she is working dash office dash college. तो क्या आएगा, she is working at the office of the college, at the office of the college. तो पहले मैं सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, at the मतलब ये 4 ऑप्शन है, o, आला, आला, o. और ऑफिस क्या है, यहाँ पे मैस्कुलिन नाउन है, मैस्कुलिन नाउन है तो मैस्कुलिन मतलब क्या आएगा आंसर, au. she is working au bureau dash lycée of the college, of the college, of the college. 4 option, diu, dala, dala, de. तो ये क्या है, कॉलेज. अगेन है मैस्कुलिन नाउन, मैस्कुलिन नाउन तो यहाँ पे आएगा du. So elle travaille au bureau du lycée. तो she is working at the office of the college. दोनों मैस्कुलिन नाउन था. Okay students, next is le banquier, the banker parle dash employé dash banque. The banker speaks dash employees dash bank. तो क्या आएगा, the banker speaks to the employees of the bank, to the employees of the bank, to the. तो to the के लिए ये 4 ऑप्शन है, o, आला, आला, o. और ये एम्प्लॉइज क्या है, प्लूरल फॉर्म में. यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, PL, प्लूरल फॉर्म में है तो आंसर क्या आएगा, AUX. ओके, ओज एम्प्लॉये डैश बैंक, ऑफ द बैंक, ऑफ द बैंक, ऑफ द बैंक. दिस 4 ऑप्शन, दिस 4 ऑप्शन. और बैंक क्या है, फेमिनाइन नाउन है, फेमिनाइन नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा, द ला. तो le banquier parle aux employés de la banque. Moving forward to third one, dash porte dash salon est ouverte. तो क्या आएगा, the door of the room is open. The door of the room is open. ध. अच्छा, ध के लिए 4 ऑप्शन है, लला, लले. The door of the room is open. तो ये डोर क्या है, फेमिनाइन नाउन है तो मेरा आंसर क्या आएगा, ला. ध के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, ल, ला, ल, ले. और फेमिनाइन नाउन है तो आंसर क्या आएगा, ला. The door of the room. This 4 option, du, dala, dala, de. Of the, तो ये क्या आएगा, du. मैस्कुलिन नाउन है तो आंसर क्या आएगा, du. Salon, room is a masculine noun, so the door of the room is open. Going to the fourth one, this is the flag of France. This is the flag of France. This is the flag of France. अच्छा, the flag, ये मैस्कुलिन नाउन है यहाँ पर
ध के लिए कितना ऑप्शन है? ल, ला, ल, ले। मैस्कुलिन वर्ड है तो क्या आएगा यहाँ पे? ल। दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस। स्टूडेंट्स देखो, फ्रांस इज अ प्रॉपर नाउन। आई नो दैट फ्रांस इज अ प्रॉपर नाउन, बट फ्रेंच में कंट्रीज आर एक्सेप्शन। कंट्रीज क्या है? एक्सेप्शन है। इंग्लिश में मैं ध फ्रांस नहीं बोल सकता, ध फ्रांस इज ब्यूटीफुल, बट फ्रेंच में वो लोग ध यूज करेंगे। किसके पीछे करेंगे? कंट्रीज के पीछे वो लोग ध वर्ड यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स एन एक्सेप्शन, कंट्रीज आर एक्सेप्शन। फ्रांस क्या है? फेमिनाइन कंट्री है, फेमिनाइन कंट्री है, तो दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे क्या आएगा? द ऑफ द फ्रांस, ऑफ द फ्रांस फेमिनाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन, तो द ला, द ला। सो दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस। तो हमें क्या पता चला? कंट्रीज एक्सेप्शन है। फ्रेंच में कंट्रीज के पहले द वर्ड आता है। एंड गोइंग विद द लास्ट वन, डैश शीन ए डैश पे और एसी। तो डैश चाइना इज डैश कंट्री इन एशिया। तो द चाइना इज अ कंट्री इन एशिया, द चाइना इज अ कंट्री इन एशिया। द चाइना, द चाइना। अगेन इंग्लिश में हम ध नहीं बोल सकते, इंग्लिश में आई कैन नॉट से द चाइना, बट फ्रेंच में कंट्रीज के पहले ध आता है, एंड दैट इज वाई फेमिनाइन नाउन, तो चाइना के पहले क्या आएगा? ला, लाशीन। द चाइना इज अ कंट्री, वन कंट्री, अ कंट्री, अ। सो यू हैव थ्री ऑप्शंस, अ युंदे, पे इज अ मैस्कुलिन नाउन, तो यहाँ पे यूएन आएगा। द चाइना इज अ कंट्री इन एशिया, द चाइना इज अ कंट्री इन एशिया। Okay students, so all the articles, what do you have to do? You just have to learn these articles. A yunde, lala lale, a yunde, lala lale, o ala ala o, diu dala dala de, o ala ala o, diu dala dala de. So what do you have to do? You have to learn the English translation of all the articles. Then you have to read the sentence nicely and translate them into English. आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा. Okay? So thank you so much. If you have liked our video, please hit the like button, subscribe to our channel, और हमारे सारे वीडियोस यही देखते रहिए. Keep supporting. Thank you so much. Au revoir. Merci. Bye.